हेलो स्टूडेंट, डेरिवेटिव एज रेट मेजर ये आपका लास्ट पार्ट है, 7वां पार्ट है आपका ये, और लास्ट पार्ट इसमें आपका डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर समाप्त हो रहा। अब कलश दर मापक के रूप में ये समाप्त हो रहा। ये कभी कभी बोर्ड में आता रहता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेवल से पढ़ रहे हैं। 6वां और 7वां पार्ट शायद है कि कभी उसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आ गया तो क्या कर लेंगे आप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे बताइए। थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन देखिए इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको करना है, हम नहीं करेंगे। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक शंक्वाकार वेसल था, कॉनिकल वेसल था, उसमें से पानी ड्रिप आउट हो रहा था, तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। वहाँ पे आपको एंगल π/4 दिया था, सेमी वर्टिकल एंगल π/4। यहाँ पे आपको वर्टिकल एंगल 120 दिया, तो सेमी में वर्टिकल एंगल 60 हो जाएगा। कुछ नहीं, हम करेंगे ही नहीं। आप तो देखिए, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहाँ पर तक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड था कहीं था, तो आपने कहा था कि सरफेस एरिया है ना वो इतने रेट से घट रहा। यहाँ पे कॉनिकल फलन में पानी होगा, कुछ पानी था, और उसका जो वॉल्यूम है ना वो इस रेट से घट रहा। तो आप कुछ नहीं करना, लेट एनी टाइम टी वी वी द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वाटर। जो शंक्वाकार पानी है उसका वॉल्यूम भी है कॉनिकल वाटर। आपको ये मानना है किसी समय टी में शंक्वाकार बर्तन में जो पानी का आयतन है ना वो उसका पानी का आयतन v है, ये मानना है। बताइए, तो आप क्या करेंगे, डी डी ऑफ वी होगा -4 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना पानी इसमें से ड्रिप आउट हो रहा। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉर्नर। इतना आयतन ये पानी ड्रिपिंग आउट हो रहा, पानी बाहर निकल रहा। ठीक है, टाइम एट द वर्टेक्स ऑफ द वर्ड व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर 3 सेंट। उसने कहा स्लैंट हाइट 3 थी, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर कोन। जो वाटर कोन बोला उसने, बताइए आप कॉनिकल वेसल में यदि आप पानी डालेंगे तो वो वाटर कोन तो हो ही जाएगी। जो पानी होगा वो वाटर कोन तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो पानी है वो कॉनिकल शेप में होगा, ये तो आप जानते हैं ना। यदि आप शंक्वाकार बर्तन में पानी डालेंगे तो पानी का शेप शंक्वाकार होगा, ठीक है ना। तो उसने लिखा वाटर कौन, लिखा ना उसने कहा जो वाटर कौन है उसकी स्लैंट हाइट में डिक्रीज कितनी होगी। आप यहाँ से पानी ड्रिप आउट हो रहा है, इसमें से पानी इसमें से ड्रिप आउट हो रहा इतने क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो उसने कहा कि यदि पानी इसमें से निकलेगा तो इसकी स्लैंट हाइट डिक्रीज होगी। तो स्लैंट हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है उसने ये पूछा है। स्लैंट हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है। आपको डी डी टी ऑफ वी दिया है, आपने मान लिया कि माना एट एनी टाइम टी द वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन वी बी, रेडियस आर एंड हाइट ऑफ द वाटर कोन वी एच एंड स्लैंट हाइट वी स्मॉल एल। ये स्मॉल एल है। जब आपने किसी क्षण देखा था तो रेडियस आर थी वाटर कोन की, हाइट उसकी एच थी, स्लैंट हाइट एल थी, और वॉल्यूम वी था। ये आपने मान लिया पहले से। हम कई बार बोल चुके हैं। आप सवाल पे आइए, ये आपको गिवन है। आप क्या करेंगे, चूंकि डी डी टी ऑफ वी उसने पूछा है और डी डी टी ऑफ एल पूछ रहा, ये जो दिया है वो पूछ रहा है। तो आपने क्या किया, आप क्या करेंगे कि डी डी टी ऑफ वी, इसमें से आप डी डी टी ऑफ वी, तो आप v का फॉर्मूला लगा दिए, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर r, h और b तीनों वेरिएबल है ना। और उसने आपसे पूछा है स्लैंट हाइट में, ना तो आपको r चाहिए ना h चाहिए, आपको क्या चाहिए l। कोई परेशानी नहीं है, आप
तीन वेरिएबल हैं, आप आर को भी एल के टर्म में लाइए और एच को भी एल के टर्म में लाइए। कैसे? आप इक्वेशन 1 करके करें। देखिए अब आप जिद ना करें कि आप इसको यहीं डिफरेंशियल करें, हम अगर चाहेंगे तो यहीं पे डिफरेंशियल हो जाएगा, यहीं पे हम डिफरेंशियल करके तो करके दिखा दें। चलिए करें, चलिए करें। कैसे? डी डी टी ऑफ v इक्वल टू 1/3 पाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है ना? तो आपके पास r है ना h है ना डी डी टी ऑफ h है ना कुछ नहीं है, आपने डिफरेंशियल कर दिया, कोई बात नहीं। कैसे? आपको तो डी डी टी ऑफ l चाहिए है ना, उसने डी डी टी ऑफ उसने पूछा है ना, उसने पूछा है क्या पूछा उसने? देखिए उसने टाइनी होल थ्रो व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज l इक्वल टू 3 दिया, तो फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। क्योंकि पानी ड्रिप आउट हो रहा ना, तो स्लैंट हाइट तो डिक्रीज होगी। हमने ऐसे ही डिफरेंशियल कर दिया, कुछ दिए ही नहीं है। अब आप कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब आइए आप ट्राइंगल वी ओ डैश बी में, इन ट्राइंगल वी ओ डैश बी में, बी डैश में। अब आइए इन ट्राइंगल, बताइए टेन नहीं साइन 60 इक्वल टू आर अपॉन एल एंड cos 60 इक्वल टू एच। आपने एच मानी थी ना जी कि जी एच है, एच अपॉन एल। बताइए √3/2 इक्वल टू आर अपॉन एल, ठीक है, और 1/2 इक्वल टू एच अपॉन एल। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप यहां कर दीजिए आर ओ एल में रिलेशन आएगा, इससे आर और एल में रिलेशन आ जाएगा। बताइए क्या आएगा? 2r इक्वल टू √3l आ रहा है, इसको यहाँ लिख दीजिए 2r इक्वल टू √3l आ रहा, और इसको आप यहाँ लिख दीजिए ऐसा, यहाँ पे लिख दीजिए कि l इक्वल टू 2h आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आप r t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 2 डी डी टी ऑफ r इक्वल टू √3 डी डी टी ऑफ l। चलिए अब आप यहाँ पे भी कर दीजिए इसी को बढ़ाए दे रहे, l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे, डी डी टी ऑफ l इक्वल टू 2 डी डी टी ऑफ h आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी 3 और ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। कुछ नहीं करना। अब आप देखिए, आपको डी डी टी ऑफ एल निकालना है। देखिए डी डी टी ऑफ एच की वैल्यू डी डी टी ऑफ एल के, इसको आप डी डी टी ऑफ एल लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब बताइए डी डी टी ऑफ आर को डी डी टी ऑफ एल के टर्म में निकाल लिया आपने कि नहीं निकाल लिया? तो इसकी समस्या खत्म, इसकी समस्या। बात रह गई एच ओ आर, तो आपने दिए ही नहीं है, एच ओ आर तो अभी आपने दिए नहीं है। तो अभी पहले ये समझा आपने क्या किया, हमने डिफरेंशियल कर दिया। फिर जो हम पहले डी डी टी ऑफ एच निकालने गए, कैसे निकाला हमने निकाला कि पहले हमने साइन 60 का फॉर्मूला लगाया, तो साइन 60 इक्वल टू आर अपॉन एल, √3/2 इक्वल टू आर अपॉन एल, आर और एल में रिलेशन आ गया, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया। ठीक, फिर हमने cos 60 इक्वल टू एच अपॉन एल, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एच है बेस, हाइपोटेनियस एल है, और आपने एल इक्वल टू 2h निकाला, डी डी टी ऑफ एल आ गया जी, ये आ गया लो। ठीक है, इनकी समस्या आपकी समाप्त हो गई। ये है आपका टारगेट, ये निशाना चल रहा। अब टारगेट है एच ओ आर कैसे निकालें? बताइए, आपने कहा था कि 2r इक्वल टू 3l, ये था कहीं था 2r इक्वल टू 3l, और आपको दिया था l इक्वल टू 3। ठीक है, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर 3, l की स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर उसने 3 दी है। आप यहाँ पे l की वैल्यू रख दीजिए, तो r कितना आ जाएगा? l की वैल्यू रख देंगे तो r आ जाएगा आपका
3√3/2। समझ में आया? इस रिलेशन में आप R और L के रिलेशन में आप L की वैल्यू रख देंगे, कितनी L दिए 3, तो ये 3√3/2 R आ गया। अब यहाँ आ जाइए, H और L का रिलेशन है ये, इसमें L की वैल्यू आप 3 रखिए तो H = आपका 3/2 आएगा। देखिए H = अगर L की वैल्यू 3 रख देंगे आप इस रिलेशन में तो H मिल जाएगा। देखिए आपको क्या क्या चाहिए था, जब आपने इनका डिफरेंशियल किया तो देखिए आपको R चाहिए थी, आपको कुछ नहीं था आपके पास, ना R था ना H था। तो पहले आपने sin 60 का फॉर्मूला लगाया, R/L आया, R और L में रिलेशन लिया ये है, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया और L की वैल्यू 3 रख के आपने R की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक, अब आ जाइए, आपने cos 60 का फॉर्मूला आके H और L में रिलेशन ले लिया और L की वैल्यू आपने 3 रख दी तो H = 3/2 आ गया और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके आपने ये निकाल लिया। सब तैयारी हो गई। अब आप इक्वेशन 2 पर जाइए। इक्वेशन 2 पर जाएंगे तो आपको dd(v) आपको ज्ञात है ना, dd(v) आपको -4 ज्ञात था, dd(v) आपको -4 ज्ञात था, = 1/3 पाई एज इट इज। R² आपका निकला था, ये निकला R² कितना होगा 27/4, R² होगा आपका 27/4, स्क्वायर कर दिया R²। dd(h) की वैल्यू अभी आपने देखी है, कहाँ है dd(h)? ये है dd(h) था L, dd(h) की वैल्यू निकली है 1/2 dd(l), 1/2 dd(l). समझ में आया? देखिए हम R² की वैल्यू रख दी, dd(h) निकला 1/2 dd(l), ये रख दिया प्लस h अभी L निकाला हमने 3/2, h निकाल दो आप 3/2 इंटू h कितना निकाला 3 इंटू 2, R आपने निकाला अभी L 3√3/2, 3√3/2, 3√3/2। ठीक है, h लिख दिया आपने 3/2, 2R लिख दिया इतना, और dd(r) को क्या है dd(r)? ये dd(r) को आप लिख देंगे √3/2 dd(l) इंटू √3/2 dd(l) लिख देंगे। समझ में आया? डरना नहीं है, ये पराकाष्ठा है, डरना नहीं है। हमने बोला कि पहले तो मन में फिक्स कर लो, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। आपने देखा कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, हम तो सिखा रहे हैं, हमने फिर बोला सिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल की बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में, लेकिन सीखना जरूरी है। अब बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, अपने आप सॉल्व करना। देखिए हम थोड़ा सॉल्व करे दे रहे हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बताइए -4 = 1/3 पाई, जितना हो गया सॉल्व उतना करेंगे। 27/8 dd(l), ठीक, 27/8 dd प्लस ये कितना हो गया 9, 3 था 9 और √3 3 हो जाएगा, 9 × 3 क्या हो जाएगा 27, और ये 2 × 2 4, 27/4 dd(l). देखिए 9 और √3 3, 27 और 4, सही है बिल्कुल। आप ऐसा करिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, तो -4 = 1/3 पाई, ये 28/8 है, 27/8 है, और ये 54, तो 27 और 54 का सम हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81/8 dd(l). ठीक है, बेस सेम कर लिए थे ना हमने। अब क्या करना, 3 से 81 27 बार कट हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा तो -32 हो जाएगा अपॉन 27, और ये पाई भी नीचे आएगा, ये पाई भी नीचे आएगा, = dd(l) आ जाएगा। क्या आएगा, cm/s के रेट से उसकी स्लैंट हाइट डिक्रीज होगी। हम तो ये क्वेश्चन आपको अब दोबारा समझाएंगे भी नहीं, आया हो ठीक, नहीं आया हो ठीक, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे थोड़ा करवाना है। लेकिन ऐसा भी होता है,
हमने कहा, हमने तो कर दिया डिफरेंशियल, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कितनी व्यवस्था की है ना? यही व्यवस्था तो महत्वपूर्ण है। आप इसको मिटा दीजिए। कैसा करना चाहिए था? आपने देखा 3 वेरिएबल, पिछले कुछ क्वेश्चन में आपने देखा या तो डी ऑफ आर चाहिए होता या डी ऑफ एच चाहिए होता था, तो आप इन दो में से एक को बचा लेते थे। लेकिन यहाँ तो डी ऑफ एल चाहिए ना, तो इसको भी एल के टर्म में लाएंगे और इसको भी एल के टर्म में लाएंगे। देखिए क्या करते, पहले आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, अब आप ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये आ गया, और आप यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आया देखिए, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर को लिख देंगे, आर कितना है? √3/2l है कि नहीं है? तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4l स्क्वायर। देखिए वेरिएबल l के टर्म में आ गया। देखिए h को देखिए, h है l/2, h कितना है? l/2। लो ये आ गया, 3 से 3 ये कट हो गया। देखिए कितना छोटा सा सवाल बचा, v इक्वल टू π/8 l3। देखो दो वेरिएबल में पूरा सवाल खत्म हो गया। बताइए कहाँ से क्या करना है? आपने पहले ये फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ से आप आर और एल में रिलेशन लाइए, साइन का फॉर्मूला लगाया और कॉस का फॉर्मूला लगा के कॉस का एच और एल में रिलेशन लाइए। ये आर और एच के मान हम यहाँ पर रख देंगे एल के टर्म में, ठीक है। अब आप आइए डी ऑफ वी इक्वल टू π/8 और 3l स्क्वायर। अब आप क्या करना, डी ऑफ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर करें डी, ये सब बेफालतू की चीज़ें मिटा दीजिए। अब क्या करना, अपने आप करना। देखिए डी ऑफ वी की वैल्यू कितनी दी है? -4 ये दी, इक्वल टू π/3 ये आ गया, और एल स्क्वायर आपने डिफरेंस लिख गया, यहाँ पर डी ऑफ एल नहीं लिखा ना, तो आ जाएगा 3π/8 एल स्क्वायर कितना था? एल आपको 3 दिया था, ये दिया था एल, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और डी ऑफ एल। ठीक समझ गया हो गया हम तो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -32 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 27 पाई डी ऑफ एल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यही आंसर अभी एल मिटा दिया होगा हमने, है पता यही निकला था डी ऑफ एल, आपने मिटा दिया ना अभी एल। समझ में आया? उसने ये दिया था आपको कि इतना पानी ड्रिपिंग आउट हो रहा, इतने रेट से हमने एक रिलेशन ले लिया। हमने मान लिया किसी क्षण पानी का आयतन भी था, पानी की त्रिज्या r थी, ऊंचाई पानी की h थी, और स्लैंट हाइट उसकी l थी। अब हमने देखा कि उसने डी ऑफ एल पूछा है, ना तो हमने क्या किया, r की वैल्यू l के टर्म में निकाली। देखो कैसे, इसमें साइन का फॉर्मूला आके, कॉस का फॉर्मूला आके हमने h की वैल्यू l के टर्म में निकाली, h की वैल्यू भी हमने l के टर्म में निकाल ली, r और h की वैल्यू हमने रख दी, तो ये आ गया। देखिए इसमें डिफरेंशियल कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी, l की वैल्यू रख दी, और डी ऑफ एल आपको निकालना है, उत्तर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप यहीं डिफरेंशियल कर देते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। थोड़ा टफ होगा लेकिन इतना कठिन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह उतारिए और अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर हल करिए। देखिए इस चैप्टर का पार्ट 7 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को और क्वेश्चन यदि आपको कहीं से मिलते हैं इस टाइप से, वैसे अधिक से अधिक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आप इन्हीं क्वेश्चन को एज अ सैंपल पढ़ते रहिए। केवल यही क्वेश्चन लगाइए, कहीं बाहर से पेपर में क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, ये गारंटी है। जितने क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए, ज़्यादा नहीं, पूरा पेपर फंसेगा, गारंटी है। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर अगले पार्ट में शुरू करेंगे। ये देखिए, द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। The falling sand forms a cone on the ground in such a way
द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। देखिए यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया, ठीक है, हाउ फार द हाइट ऑफ द सैंड इज, बेफालतू का क्वेश्चन है। देखिए अपन तो सबसे पहले आपको दिया है कि एक पाइप है, पाइप से सैंड गिर रही, सैंड धूल मिट्टी बालू वगैरह, सैंड मतलब बालू गिर रही है, एक ऐसा पाइप है उससे बालू गिर रही, और वो क्या फॉर्म कर रही है, वो बालू गिर के जमीन पे एक शंक्वाकार भाग, देखो फॉर्म अ कॉन, एक शंकु फॉर्म कर रही है ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे हाइट ऑफ द, ठीक है वो बात की बात है, क्वेश्चन समझ में आया। एक पाइप है, पाइप उससे हम बालू गिरा रहे, बालू जब नीचे गिर रही है तो बालू एक शंकु बना रही है, एक शंकु बना रही है, इस प्रकार से शंकु बना रही है कि जो हाइट है ना वो रेडियस की 1/6 होती है। हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, उसने ये दिया है। तो हम पहले तो एक लाइन मान लो, माना किसी क्षण, माना किसी समय t में त्रिज्या r थी, ऊंचाई h थी, वॉल्यूम v था, ये तो आप मान ही लो। बताइए आपको पहले दिया क्या है, उसने आप जो द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ इतने क्यूबिक, आप जो सैंड इसमें से आ रही है उसी से तो आपका घन वो क्यूब कौन बन रही है, जिससे आप जो सैंड आ रही इससे क्या बन रहा, कौन बन रहा। मान लो अगर सैंड का वॉल्यूम 5 है तो कौन का वॉल्यूम भी तो 5 ही होगा। बताइए अगर सैंड का वॉल्यूम आपने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ये कौन है उसी से तो कौन बनी है ना। जितना आपका सैंड का वॉल्यूम होगा उतना ही आपका कौन का वॉल्यूम होगा। बालू का आयतन उतना ही होगा जितना कौन का आयतन है। समझ में आई कि नहीं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ इतना 12 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। लो जी आपको एक रिलेशन दिया है, आप आर और एच पर रिलेशन निकालने के लिए जाते थे, पता है। अब आपको पता है, आपको डी ऑफ वी आपको ज्ञात है, आपको डी ऑफ वी आपको ज्ञात है, आपको पता है ना। तो आप निश्चित है डी ऑफ वी कितना, आप जो इतना आयतन सैंड का इतना आयतन भेज रहे हैं, आप सैंड इतने क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से भेज रहे हैं। आप जो बालू है, बालू को आप 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से आप भेज रहे हैं बालू, तो कौन का वॉल्यूम भी तो इसी रेट से बढ़ेगा। आपने पढ़ा था कि वी आपको, आपने मान लिया था कौन का वॉल्यूम वी है, माना था आपने कि नहीं। इस कौन का वॉल्यूम वी है किसी क्षण में, तो आपको डी ऑफ वी आपको दे दिया गया था कि डी ऑफ वी कितना दिया था, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको ये दिया गया था पर सेकेंड। 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड डी ऑफ वी आपको दिया गया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, डी ऑफ वी आपको दिया 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया है। आप कुछ नहीं करना, v = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप फॉर्मूला लगाएंगे और t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल नहीं करना, क्योंकि आपके पास h और r में रिलेशन तो है ही। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग, उसने तो डी ऑफ h पूछा है जब h 4 दिया है। तो अब कुछ नहीं करना, आप r को यहाँ पे v = 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आपका r स्क्वायर हो जाएगा आप 36h स्क्वायर। अरे r = कितना है देखिए ना, r = 6h है कि नहीं है, r = 6h है तो r स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू h एज इट इज, ये 12 बार कट जाएगा। v = 12 पाई h क्यू आंसर ये आपका ये आएगा। अब आप डी ऑफ v निकालना, 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर डी ऑफ h आपको फाइंड करना है। उसने आपको दिया है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग
व्हेन द हाइट इज 4, h आपको 4 दिया है, h आपको 4 दिया है, 36 इंटू 4 का स्क्वायर 16, डी डी टी ऑफ v आपका है 12 और इंटू डी डी टी ऑफ h आप निकाल लीजिए। सॉल्व करके आप डी डी टी ऑफ h निकालिए। आप पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको आगे हम आपको बताएंगे। इसको निकालिए आप पहले, फिर इसके आगे देखते हैं। देखिए उतर गया होगा। हमने बोला ना कि इसको हमने बहुत फास्ट करने का प्रयास किया। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत फास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, इतना दिखाना था आपको। आपको ये बता रहे थे कि इसमें एक पाइप था, उसमें से सैंड बालू है ना ज़मीन पर गिर रही थी, इस प्रकार से गिर रही थी कि रेडियस है ना वो हाइट, जो हाइट है वो रेडियस की सदैव 1/6 होती है। ये आपको एक रिलेशन दिया था हाइट और उसमें रेडियस में। और आप देखिए जो सैंड है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो सैंड है ना, पाइप से सैंड 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड के 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से गिर रही है। तो जितनी सैंड गिरेगी उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ कौन इंक्रीज होगा। आपको हमने बताया कि आपने अगर 10 क्यूब सेंटीमीटर आपने सैंड आपने ड्रॉप की तो आपका जो क्यूब, जो आपका जो कौन है वो 10 क्यूब सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होगा। अगर आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने सैंड ड्रॉप की तो उस जो कौन का वॉल्यूम है वो 20 क्यूब सेंटीमीटर होगा। आप कह रहे हैं कि हम जो पाइप से सैंड है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से गिरा रहे हैं। आपने ये बोला ना कि पाइप से जो आप सैंड गिरा रहे हैं ना वो 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। बताइए, तो वॉल्यूम में इसका मतलब है कि जो कौन के वॉल्यूम में प्रति सेकंड वृद्धि कितनी होगी। प्रति सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की वृद्धि होगी। कौन के वॉल्यूम में इतनी वृद्धि होगी। डी डी टी ऑफ वी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा। आप डी डी टी ऑफ वी आपको मिल गया। एच ओ आर में आपको रिलेशन भी दे दिया। यहाँ पे आपने माना था किसी क्षण, माना किसी समय टी में जो सैंड की कौन है वो h सेंटीमीटर हाइट की है, रेडियस उसकी r है, और वॉल्यूम सैंड जो कौन है इसका वॉल्यूम किसी क्षण t में उसका वॉल्यूम v है। आपने देखा डी डी टी ऑफ v आपको गिवन था, आपको एच ओ आर में रिलेशन भी गिवन था, आपने v का फॉर्मूला लगाया, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आपने देखा कि डी डी टी ऑफ h तो हमें फाइंड करना। देखिए, sand is pouring from a pipe at the rate of इतना, the falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How far the height of the sand cone is increasing। जो इस कौन की हाइट है किस रेट से इंक्रीज हो रही है। when the height is 4 सेंटीमीटर। जब h की वैल्यू, तो हमने क्या किया, आपको डी डी टी ऑफ v दिया था तो हमने v का फॉर्मूला लगा दिया। अब डी डी टी ऑफ h आपको फाइंड करना तो r एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको r और h में रिलेशन दिया तो r = 6h आपने r रख दिया। क्वेश्चन कहीं से भी कठिन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, फिर भी आप प्रयास करिए। देखिए, आपने डी डी टी ऑफ h निकाल दिया, डी डी टी ऑफ v t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, आपको डी डी टी ऑफ v की वैल्यू रख दी, आपने h की वैल्यू 4 रख दी, दिया ना, h की वैल्यू आपको 4 दी होगी, अब देख लेना, ठीक है। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर दिया ना, h की वैल्यू आपने 4 रख दी, इससे आपका 12/3 था, ठीक है। अब कितना a1, तो कितना आ गया आपका डी डी टी ऑफ h आया, डी डी टी ऑफ h आया 1/48 सेंटीमीटर
पर सेकंड 1/48 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उसकी जो कोन की हाइट बढ़ रही है। थोड़ा सा अपने आप भी प्रयास करिए। हिंदी मीडियम में किताब अच्छी नहीं थी, एनसीईआरटी की किताब से पढ़ना बेफालतू की बात है। अब आपको जितने भी क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा मिले, हमने आपको उनके माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ाया। आपसे हम फिर बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं आप केवल वो ही पढ़िए, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आशा नहीं करिए। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, आप उनको और सॉल्व कर लेना, ख़त्म हो जाएगा। आप इतने ही में आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनको एक बार, ये हमने लास्ट क्वेश्चन था, हमने पता था ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको एकदम से ऐसे करने का प्रयास किया, लेकिन लगा नहीं, थोड़ा सा और समझा दीजिए, फिर से समझा दिया। आया समझ में? ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो जाता है। पूरा होमवर्क करके आप अपना रखिए। अभी इसको आप फिर से पढ़ने का प्रयास करिए। कहीं पे भी आपको इसमें लगे कि ये पूछना है, आप क्वेश्चन पूछिए। धन्यवाद।